नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण के चुनाव के लिए सारे दलों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। कुछ व्यवधान हुआ, बारिश हो गया जिसके कारण प्रभावित रहा, और देखा जाए तो सबसे कम दिन और विधानसभा या लोकसभा चुनाव के बनस्पत इस बार समय मिला है प्रचार के लिए। लेकिन इसी बीच अब देखिए दावे कैसे कैसे हो रहे हैं। आज आप अखबार खोलेंगे, वहाँ तेजस्वी यादव का ये दावा किया हुआ है कि 14 तारीख को तो सरकार बदल रही है, नीतीश कुमार से सरकार नहीं चल रहा, और 14 को हमारी सरकार आएगी। 18 नवंबर को मैं शपथ लूंगा मुख्यमंत्री के रूप में, और 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी के बीच में, यानी कि जो खरमास होगा उसके समाप्ति के बाद बिहार से अपराधी का सफाया हो जाएगा। बिहार में कोई अपराधी ही नहीं रहेगा, चाहे किसी जाति धर्म का हो या कोई भी हो, वो नहीं बचेगा। इसके साथ साथ बता दें कि आप देखेंगे कि जो ट्विटर हैंडल है जदयू का, उस पर लिखा हुआ है बस 11 दिनों का और इंतजार, फिर से आने वाली है नीतीश जी की सरकार। तो 14 तारीख को है कि फिर से रिन्यूअल होगा और नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे, एक और रिकॉर्ड बनाएंगे। और इन सब के बीच में आपको बता दें, बीजेपी चुप है। प्रधानमंत्री कई बार बिहार आ गए और ये अनुमान लगाया गया कि जब तेजस्वी यादव को सीएम फेस प्रोजेक्ट किया गया महागठबंधन की तरफ से, दबाव बढ़ा, जदयू वालों ने भी दबाव बढ़ाया कि जल्द से जल्द एनडीए भी घोषित करते कि नीतीश ही हमारे सीएम रहेंगे। अब देखिए कि अमित शाह एक बीच का बयान देकर निकल गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बार भी स्पष्ट नहीं किया गया है। 2020 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कई बार यह कहा गया कि नीतीश कुमार ही हमारे चेहरा हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दें 2020 का एक पीसी हुआ था एनडीए का चाणक्य होटल में, बहुत बड़ा पीसी था, मैं भी था उसमें देवेंद्र फडणवीस थे, भूपेंद्र यादव थे, सुशील कुमार मोदी थे, नीतीश कुमार थे, ललन सिंह थे, सब कोई था उसमें। और वहां पर हुआ कि स्ट्राइक रेट पर आया प्रश्न, पूछा गया कि अगर जदयू का बीजेपी से कम सीट होता है तब क्या होगा। तो सुशील मोदी वहां पर सबसे आगे आके बोले, अगर नीतीश कुमार की पार्टी 25 सीट भी लाएगी तो भी सीएम यही रहेंगे। और नीतीश कुमार ने इस पर भूपेंद्र यादव से हामी भरवाया, इशारा में बोले कि उनको भी कहने दीजिए, और भूपेंद्र यादव ने भी ये कहा, और वैसा हुआ भी। बीजेपी 75 सीट लाके भी डिप्टी सीएम से संतुष्ट रही, और नीतीश कुमार 43 सीट लाने के बाद भी बिहार के सीएम रहे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री 2-3 बार आ गए, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार को फिर से आप मुख्यमंत्री बनाइए। अमित शाह सीधे कहना है विधायक अपना नेता चुनेंगे, लेकिन 2020 में ऐसी कंडीशन नहीं था, वहां पहले ही था कि नीतीश कुमार सीएम रहेंगे। तो देखा जाए तो उधर आरजेडी दावा कर रही है कि 14 को ये सरकार जाने वाली है, हमारी सरकार आने वाली है, 18 को हम शपथ लेंगे, और 26 नवंबर से 26 जनवरी का जो समय है 2 महीना, उसमें हम अपराधियों का खात्मा करेंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या तेजस्वी यादव जो हैं रितलाल यादव पर कार्रवाई करेंगे, क्या राजवल्लभ यादव पर कार्रवाई करेंगे, क्या अनंत सिंह पर कार्रवाई करेंगे, क्या सूरजभान सिंह पर कार्रवाई करेंगे। एक फहरिस्त है हर एक जिला में जो बाहुबली रहा है, कई अपराध के मामले दर्ज हैं, और वो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं, एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। तो बताएं आपको हम कि जो एक आक्रामकता महागठबंधन या कहें आरजेडी का
चाहे 2015 का विधानसभा चुनाव हो या 2020 का विधानसभा चुनाव हो, वो आक्रामकता जो है इस बार नहीं दिख रही। 2020 में तेजस्वी यादव ने ये डंके की चोट पर कहा कि सरकार बनने के बाद, मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कलम से पहला कैबिनेट का यही फैसला होगा कि बिहारी युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और इसे जनता ने, युवाओं ने सीरियसली लिया। और आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने सारे नेताओं की बोलती बंद कर रखी थी, जवाब ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। परिणाम भी निकला उसका कि कुछ ही सीटों से तेजस्वी यादव रह गए। लेकिन इस बार उनका वादा कि हर एक घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, जितने भी जीविका दीदी हैं ये लोग हैं उनको 29,000 महीना देंगे, जो संविदा पर है उनको बहाल कर देंगे, परमानेंट कर देंगे। वो असर जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना 10 लाख वाला 2020 में इफेक्टिव था। और बताएं आपको हम कि पटना में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर, जनसेवक, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खुद को जननायक कह रहे हैं, वही उसका काट खोजा है नीतीश कुमार ने, उनकी पार्टी ने, जनसेवक। तो बताएं आपको कि हम जो तीनों धड़े हैं बिहार की राजनीति में, जो 3 धुरी कहा जाता है, जिसमें 2 एक तरफ हो जाता है तो उसका पलड़ा भारी हो जाता है, उन तीनों में मुख्यमंत्री पद के लिए जो है वो सामंजस्य कम से कम 2 में तो होना चाहिए, क्योंकि 2 धड़े जो हैं एक तरफ है। तेजस्वी चलिए विपक्ष में है तो वो बोलेंगे कि मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, बन रहे हैं। लेकिन बीजेपी और जदयू में ये डिसाइड नहीं हो पाया। आप कल ही देखिए प्रधानमंत्री जी पटना में रोड शो किए, उनके साथ ललन सिंह थे, नीतीश बाबू नहीं थे। तो एक खबर पहले से चल रही है जो कि बीजेपी ने सारी फील्डिंग जो है वो लगा रखी है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट प्राप्त करें और कैसे नीतीश बाबू को अपदस्थ करना है, कैसे इनका एक हैप्पी एंडिंग जो होता है, पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट जो करवाना होता है वो करवाना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको हम ये भी बता दें, जो जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनका यही कहना है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, कुछ भी हो जाए सीएम रहेंगे नीतीश बाबू। और भले बीजेपी साथ दे या आरजेडी साथ दे, लेकिन 25 से 30 एक अने मार्ग पर नीतीश बाबू का ही कब्जा रहेगा और रहना ही है। तो अब देखिए, अब सबसे बड़ा फैसला करने वाला तो जनता ही है, उनका ही फैसला सर्वोपरि है। वो जिसे जहां बैठाना चाहेंगे वही बैठेगा। लेकिन कुर्सी का खींचतान जो है वो जदयू और आरजेडी खुल के सामने आ रहा है। आरजेडी तेजस्वी सीएम बन रहे हैं, जदयू 11 दिन बाद फिर से नीतीश की सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी चुप्पी साधे हुए है। उनका है एनडीए की सरकार। और देखिएगा 14 तारीख को अगर एनडीए के मन मुताबिक परफॉर्मेंस हुआ, 12 बजे के बाद से कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, इसका खेल शुरू हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी तक देखा जाए तो बीजेपी के हिसाब से ये चुनाव जा रहा है। वो आक्रामकता आरजेडी में नहीं दिख रही जिससे वो बहुत बड़ा उलटफेर कर पाए, ऐसा नहीं दिख रहा। नहीं वैसा कोई मुद्दा है और मुद्दा उनके द्वारा बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसका इम्पैक्ट बनते हुए नहीं दिख रहा। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो जहाँ कुछ ताज़ा घटना हुआ है उसको छोड़ के देखा जाए तो कोई इम्पैक्ट बनते हुए नहीं दिख रहा। वो एग्रेशन नहीं है, वो समीकरण जो है, जातीय समीकरण जो आरजेडी के जीत में आधार बनता है, वो भी पहले से ज़्यादा मजबूत नहीं है। और ये परेशान आरजेडी को कर रही है कहीं ना कहीं। तो देखिए अब क्या होता है। लेकिन बता दें आपको हम
कि बीजेपी का चुप्पी जो है वो नीतीश कुमार के नाराजगी का वजह बनते जा रहा है। और इसका साफ असर दिख रहा है कि ये प्रधानमंत्री जी 2 बार आए, कल नवादा में भी थे, वहाँ भी नीतीश कुमार नहीं दिखे। और पटना में रोड शो हुआ, आपको याद होगा कि पिछले साल लोकसभा का चुनाव था, मई में 12 मई को रोड शो हुआ था पटना में, नीतीश कुमार साथ में थे, लेकिन इस बार नहीं है। तो ये जो प्रधानमंत्री का घोषणा जो है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये न करना, बल्कि एक अपने इस शब्द को न दोहराकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2005 से 25 अब बस नीतीश, इससे नीतीश कुमार परेशान है। देखिए, बिहार का चुनाव अलबेला होता है, कुछ भी हो सकता है। वोटिंग 6 को है, फिर 11 को है। देखिए अब क्या क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।